नमस्कार, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अभी हाल फिलहाल में परीक्षाएं कराने का प्रयास कर रहा है। तो अभी आपको पता है कि एक मीटिंग हुई थी कल की डेट में। उस मीटिंग में जो परीक्षा केंद्रों की उनको ज़रूरत थी उस पर विचार किया गया। अलग अलग शहरों के डीएम के पास केंद्र के लिए भेजा गया था कि आप केंद्र को उपलब्ध कराइए। लेकिन जो मीटिंग का एक सारांश या एक समरी या मैं कहूँ कि निर्णय निकल के आ रहा है, उसमें दो तीन बातें जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि सेंटर्स जो हैं वो अरेंज होने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। तो आयोग ने अभी क्या किया है, फिर से अलग अलग शहरों में दोबारा से रिमाइंडर भेजा है कि इतने इतने स्टूडेंट्स के हिसाब से उनको चाहिए, और फिर वो दोबारा से एक हफ्ते के अंदर या हो सकता है कि मंडे के आसपास एक अभी मीटिंग फिर से की जाए। तो मीटिंग के बारे में दो चार पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो मीटिंग होनी थी उसमें ये था कि परीक्षा सेंटर्स जो आपके सेंटर हैं वो अलग अलग शहरों में बनाए जाएंगे। ठीक है, इस बार जो आपका सेंटर्स है, इस बार जो आपका सेंटर है वो सिर्फ इलाहाबाद में नहीं होगा, सिर्फ प्रयागराज में नहीं होगा, अलग अलग शहरों में बनाए जाएंगे। अलग अलग शहरों में सेंटर्स की डिमांड के लिए पत्र भेजा गया था। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने एक वीडियो में उसको बताया भी था। आज की मीटिंग में जो निष्कर्ष निकल के आया है उस निष्कर्ष से यही लग रहा है कि एग्ज़ाम जो होने के चांस हैं वो 50-50 हो गए हैं। एग्ज़ाम जो होने के चांस हैं वो 50-50 हो गए हैं, यानी कि 50% चांस है कि एग्ज़ाम हो जाए और 50% चांस भी है कि एग्ज़ाम ना हो पाए। हो जाएगा मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम आपका होगा, आयोग अगर आपका एग्ज़ाम कराएगा तो ये दिसंबर में, यानी कि दिसंबर लास्ट में 13 जनवरी, दिसंबर लास्ट से 13 जनवरी ये डेट में करा लेगा। टीजीटी की या तो पीजीटी की या तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एक एग्ज़ाम तो करा लेगा। आयोग बिल्कुल मूड में है एक एग्ज़ाम कराने का, और आयोग 100% चाह रहा है कि वो एक एग्ज़ाम करा ले। लेकिन शासन के स्तर पे जो उसने भेजा है कि उसको सेंटर उपलब्ध कराया जाए, अगर शासन के स्तर पे काम हो गया, शासन के स्तर पे अगर काम हो जाता है तो ये जो 50% के चांस हैं वो 90% में बदल जाएंगे। तो ये जो फाइनल इसका डिसीजन है उसको छोड़ दिया गया है अभी, और इस डिसीजन को मंडे को एक मीटिंग होगी, मंडे को होगी या तो 7 दिन के अंदर। जो कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आप सबको पता है कि अभी यहाँ पे चुनाव भी खत्म हुआ है, आचार संहिता भी अब खत्म हो रही है। तो अब सरकार इसको एक बार फिर से कंसीडर करेगी और फिर से एक बार रिमाइंडर जाएगा। तो विद इन 1 वीक, अगर एक हफ्ते में इसमें सेंटर का अरेंजमेंट हो जाता है तो एक नोटिस निकाल के आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, या तो आप मान के चलिए कि नवंबर लास्ट, एक मोटा मैं मान के चल रहा हूँ कि नवंबर लास्ट तक, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपके एग्ज़ाम की डेट अगर होनी होगी तो मिल जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम होना होगा तो नवंबर के लास्ट में, यानी कि 30 नवंबर के पहले आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अब इस ऊहापोह में अब करें क्या? सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, हम उसमें कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के बैच से जुड़े हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बैच से जुड़े हैं तो बैच के बारे में थोड़ा एक बार बता भी देता हूँ आपसे। देखिए, अगर आप बैच से जुड़े हैं, बैच से नहीं जुड़े हैं तो बैच का बता देता हूँ मैं आपको। हमारा हिंदी साहित्य का जो बैच चल रहा है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का ये वाला बैच चल रहा है। आप देख सकते हैं इस बैच को, कल्याण बैच है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, जिनको हिंदी से देना है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जीएस जो 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स के जो आपके जीएस आएंगे, जीएस के लिए हमारा ये बैच चल रहा है। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीएस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार हमारा ये बैच है, चाहे तो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सारी क्लास इसमें आपको एक साथ दे दी जाएंगी। तो अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद भी होगा तो आपको कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा। बाकी अगर आप हिंदी के पीजीटी का एग्ज़ाम आपको देना है, हिंदी का आपको यूपीजीडीसी का एग्ज़ाम देना है, यूपीएचएससी देना है, हरियाणा देना है, यूजीसी नेट देना है, तो ये प्रीमियम बैच जो है आपके लिए बेस्ट है। हिंदी वाला जो स्टूडेंट है ये प्रीमियम बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसमें आपको क्या होगा, जीएस की क्लास जो हमने दिखाया वो फ्री मिल जाएगी।
तो आपको अलग से जीएस नहीं बाई करना पड़ेगा और हिंदी के सारे बैच आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच की बात हुई। देखिए अगर आप बैच से जुड़े हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी स्टूडेंट बैच से जुड़ा हुआ है उसको तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बैच में हम लोग कंप्लीट उसको पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, नोट्स देंगे, सब कुछ दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने साथ बैच के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मार्केट से घटना चक्र यूथ का उठा रहिए, उसको भी लगाते चलिए, रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सोचना नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, मतलब ये थॉट तो दिमाग में आना नहीं चाहिए। आप ये मान के तैयारी करो कि आपकी जो पेपर है वो 15 जनवरी के पहले होगा। ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना आपके पास समय है, इस हिसाब से तैयारी करिए। इन केस अगर आपका एग्जाम डिले भी होता है तो बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम 1 से 1.5 महीना आगे जाएगा, यानी कि 15 फरवरी को नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि ये आपका जा करके 15 जनवरी को नहीं हो पाएगा तो फरवरी लास्ट में हो सकता है आपका एग्जाम हो। लेकिन आपका एग्जाम बहुत डिले अब नहीं होने वाला है, क्योंकि मई जून में आपको एक नई वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। तो यही कहूँगा कि तैयारी अपना कंटिन्यूस रखिए, रोकिए नहीं। अगर आप अब ब्रेक कर देंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं यार, पहले तो आप लोग पता नहीं एग्ज़ाम नहीं होता तो धरना करते हो, अब एग्ज़ाम जब हो रहा है तो भी बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे एग्ज़ाम करा सकते हैं। भैया इतने दिन से क्या करो, 3 साल से क्या कर रहे हो सर, अब एग्ज़ाम 2 महीने बाद करा लीजिए, डिले करा लीजिए, कितना डिले कराओगे यार। इसमें ही एग्ज़ाम तैयारी करो, जिसकी तैयारी होगी 1-1.5 महीना उसको रिवाइज करो, बैच से जुड़ना बैच से जुड़ जाओ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके एग्ज़ाम दो। ठीक है, ताकि आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिले। कब तक इसी पुरानी वैकेंसी में फंसे रहोगे, इसके चक्कर में नई वैकेंसी भी नहीं आ पा रही है। तो अच्छा इसी में होगी कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं तो चाह रहा हूँ कि एग्जाम दिसंबर लास्ट में हो जाए आप लोग का, ताकि एक नई वैकेंसी आपको जल्द से जल्द मिले, जो नए बच्चे हैं उनको भी मौका मिले। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई कमेंट हो तो आप हमको हमारे जो ऑफिशियल नंबर उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जो फ्री टेलीग्राम है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको डेली फ्री क्विज प्रैक्टिस सब कुछ दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।